गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर आपको 9 है। इसमें इस टॉपिक में आज हम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स एंड पम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स एंड स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे और फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितने भी चीज़ दिए गए हैं ये सारे चीज़ एक नई क्रांति के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस यानी जो छापाखाना का नाम सुने होंगे जिसमें पुस्तक आदि छपते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है। और ये इन्वेंशन करने वाले एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गुटेनबर्ग। इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आपको इन्वेंशन होता है। प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन होता है तो ये इन्वेंशन जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अंग्रेजों के लिए तो फायदेमंद है ही, हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि जितने बड़े जो लीडर्स थे उन नेताओं को यानी उन लीडर्स को अब हर एक जगह जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब जो मान लेते हैं कि यहाँ के किसानों को काफ़ी दिक्कत है, अब इनकी बातों को हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके पास पहुँचने में समय लगता था या दब जाते थे, या हमारे जो लीडर्स हैं जो हमारे चाहे सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके बातों का जो था उनके बातों का इन लोगों के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। अब कहीं कहीं ये लोग विजिट कर पाते थे, सब जगह तो विजिट कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये प्रिंटिंग प्रेस हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ। होता क्या था इन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जो हमारे लीडर्स होते थे, जैसे बड़े बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू हुए, गांधी जी हुए, आपको सुभाष चंद्र बोस हुए, ये बड़े बड़े जो नाम हैं इन नामों का जो था बहुत बड़ा असर था उस समय देश पर बहुत बड़ा असर था। ये राइटर्स भी थे, पोएट्स भी थे, यानी ये बहुत बड़े ये सब कुछ थे, इनमें सब कुछ था जिनके बातों का असर आम लोगों पर काफ़ी पड़ पड़ता। जैसे आप देखिएगा कि इसमें बुक्स दैट कंटेन ए कलेक्शन ऑफ स्पीच लाइक दो delivered by Nehru or the 100 volume of Gandhiji collect works are still extremely important as they place the events in the correct perspective. Similarly, Dada Bhai Naoroji's poverty and un-British rule in India attacked the British government economic policies and is an important source for the economic history of this period. Premchand wrote about the peasants and the downtrodden. The play Neel Darpan by Dinbandhu Mitra also highlights the exploitation of workers at Indigo plantation. Autobiographies and biographies of prominent personalities such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru are also extremely important as a source of historical information for this period. Books proved very helpful as they highlighted the exploitation of Indians by the British, whereas government records tell us only that the British government officials thought or what they were engaged in and what they wished to preserve for posterity. These books help in the spirit of nationalist spirit among the masses. देखिए, आप पढ़िएगा इस किताब को, इस चीज़ों को मैंने पढ़ा, इसमें वही बात मैंने कुछ देर पहले बोला, थोड़ा जो और बातें हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद तो ये बताया मैंने कि कैसे कैसे लोगों तक मैसेज जाते थे, यानी ये मैसेज मुंह के थ्रू नहीं जाते थे, बाय न्यूज़पेपर। जैसे आज अखबार जो पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर हैं मोतिहारी में और देश विदेशों की न्यूज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक उस समय जो गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, आपको भगत सिंह हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, आपको प्रेमचंद हुए, दीनबंधु मित्रा हुए, ये सारे के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, एक दीनबंधु मित्रा का यहाँ पर पुस्तक है आपको
नील दर्पण, ठीक है ना। तो इन सारे के द्वारा लिखा गया अपने सारे के द्वारा लिखा गया अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने ढंग से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी, जिसमें दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया नील दर्पण, इसमें किसानों के और प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए पुस्तक में किसानों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि इनकी स्थिति उस समय कैसी थी, कितनी कमजोर स्थिति में वे थे। अब बताया गया है कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लीडर्स जो हैं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी जो जीवनी थी, उस जीवनी को भी छापा जाता था और इनके जीवनी का, इनके किताबों का बहुत बड़ा असर जो है आम लोगों पर पड़ता था। आम लोगों को समझ में आती थी कि भाई देश की स्थिति क्या है, हमें क्या करने चाहिए, हमें इन नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाने चाहिए। तो इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेटर्स और पंपलेट्स के थ्रू, पंपलेट्स का मतलब आप समझते होंगे कि पंपलेट्स जो देखिएगा कि किताब कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो इसमें इतने बड़े देखिएगा पन्ने होते होंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है इसके बारे में, चाहे किसी कोचिंग या संस्था के बारे में जो रोड पर अभी बांटते हैं वो पंपलेट्स हैं। जो शादी विवाह में देखिए कार के शीशे उसे पर साटे रहते हैं वो पंपलेट्स थे। तो ठीक उसी तरह पंपलेट्स उस समय छापे जाते थे और छोटे छोटे पंपलेट्स वितरित किए जाते थे दूर दूर जगहों पर, ताकि दूर दूर के लोग जो इन लोगों को जाने और इन लोगों की बातों को समझे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब हमारी बात जो है यहाँ पर आती है फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स एंड स्टेटस। अब देखिए बातें को तो हम किताबों के द्वारा पढ़ लेते हैं, पंपलेट्स के द्वारा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये बातें लिखी गई हैं ये किनके द्वारा लिखी गई है। आखिर गांधी जी हैं कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं कौन, प्रेमचंद्र हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू है कौन। तो बाय पेंटिंग्स के माध्यम से, बाय फोटोग्राफ्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से क्या होता था कि हम इनको पहचानने लगे कि भाई ये गांधी जी हैं, ये इनके द्वारा लिखा है, ये जवाहरलाल नेहरू है, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ये प्रेमचंद साहब और ये दीनबंधु मित्रा हैं, ये दादा भाई नौरोजी हैं। ये फोटोग्राफ के माध्यम से यानी पेंटिंग, चित्र के माध्यम से लोग समझने लगे कि यही हमारे लीडर्स हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, जो हमको अपने से जोड़ने के लिए यह सारे कविताओं को, सारे लेखनों को लिख रहे हैं और हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। अब आती है फिल्म्स के बारे में, तो ये तो आप पेंटिंग्स के माध्यम से और फोटोग्राफ के माध्यम से तो उनको आप देख ही लिए होंगे। फिल्म के माध्यम से भी बहुत बड़ा असर समाज पर पड़ता है। जैसे आज हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या फिल्म क्या है, फिल्म एक चरित्र चित्रण है, ठीक है ना। फिल्म हमारे और आपके बीच का एक चरित्र चित्रण है, हमारे आपके बीच यानी हमारे समाज का एक चरित्र चित्रण है। ये बताता है कि हमारे समाज में आज क्या घटना घट रही है। तो इसमें जो है फिल्म में देखिएगा बताया गया है कि गांधी जी जब ये है रिचर्ड एटनबर्ग फिल्म गांधी जी इंक्लूड एन एक्चुअल रील ऑफ गांधी जी विजिट टू मैनचेस्टर। गांधी जी जब मैनचेस्टर को विजिट करते हैं तो उसके बारे में फिल्म में क्या किया गया है, पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। उसके बाद एक और फिल्म दर्शाया गया है जिसमें एक ब्राह्मण लड़का और एक अछूत कन्या के लव स्टोरी को दर्शाया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण का उच्च कास्ट का लड़का और कैसे एक नीच कास्ट की लड़की जो है एक दूसरे से प्यार करती हैं, और उसके बारे में ये फिल्म में पूरा क्या किया गया है, चरित्र चित्रण किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि हमारे जो समाज में आज क्या घट रही है उसी के बारे में ये दोनों चीज़ बताए गए हैं ताकि हम उनसे कुछ शिक्षा ले सकें। हम समाज में जो है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि उस समय ऊंच नीच का, तो ये फिल्म में जो दिखाया गया है ऊंच नीच के ही बारे में बताया गया है कि भाई समाज में रहने वाले सभी लोग इक्वल हैं, ऊंच नीच नहीं है। फिल्म के माध्यम से दिखाया जाने लगा, जो काम पहले पेपर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से किया जाने लगा, वो किया जाता था, वो काम अब फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाने लगा कि हम समाज में सभी क्या है, इक्वल है, एक समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। ये सारे चीज आपको अब फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाने लगा। अब इसके बाद जो है
देखिएगा नीचे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं और पीरियडिकल्स हैं। ये बताए गए हैं कि कब किसके द्वारा ये न्यूज़पेपर लिखे गए हैं और कब इसका पब्लिश्ड हुआ। आप क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा और अपने किताब में इसको अपने कॉपी में इसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। मोनूमेंट्स के बारे में, स्मारक के बारे में हम लोग आपको लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे। थैंक यू।